यही कहना चाहते हैं कि जो 5 अगस्त से मुश्किलात आए हैं वो तो लोगों को भी पता है, वो मीडिया वालों को भी पता है, वो तो पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, वो एलजी साहब तक को हर एक इंसान को पता है। हाँ, मुश्किलात है। हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर साहिबान हैं वो कसब पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब वो अयाल उनका फ़का कशी कर रहा है, जो ऑनर है इन गाड़ियों के, वो तो अब इतने मजबूर हो गए कि इनके पास कुछ रहा नहीं है। आधे तो गाड़ियाँ तोड़ते हैं, जब घर में है नहीं कुछ, शाम को घर जाते हैं वहाँ है नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, अब वही पैसा कमाए गाड़ी बेच कर वही पैसा खर्च करते हैं। ये तो बेचारे वही जानते होंगे जिसके घर में कुछ नहीं होगा, जिनके घर में साथ साथ खाने वाजवान चलता होगा, उनको क्या पता है मुश्किलात। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ एक बार फिर आपकी वसादत से कम जो ट्रांसपोर्टर सेक्टर है इसकी तरफ से भरपूर तवज्जो दिया जाए। अभी तक हम मीडिया की वसादत से बार बार कहते रहे हैं कि कम से कम इस तरफ तवज्जो दिया जाए। और ये जो ड्राइवर कंडक्टर साहिबान है, क्या एसआरटीसी को ये चला सकते हैं? हम अपनी गाड़ियाँ नहीं चला सकते। हमारी गाड़ियाँ हर साइड जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट और सिटी वेस्ट हर जगह जाती है हमारी गाड़ियाँ। ये गाड़ियाँ वहाँ पहुँचते हैं जहाँ इनकी गाड़ियाँ नहीं पहुँचेगी। हमको समझ नहीं आ रहा था हमारे साथ क्यों सौतेली माँ का सोलो कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं चलने देते, हमको क्यों बैन है। इधर से डीजल पर हाई क्यों नहीं की, क्योंकि इधर से डबल हमको टैक्स टोकन किया, ये समझ में नहीं। मैं बार बार आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ कम से कम इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दिया जाए। जो ये तबका है, ये वो तबका है जो बीमार को कपवाड़ा से बीमार को श्रीनगर पहुँचाता है, जो श्रीनगर से इस्लामाबाद ले जाता है दूसरे को, ये इधर वो तबका हर एक का खदमत करता है, ये पब्लिक की खदमत करता है। और ये तबका वो है जिसमें सबसे रेट डाउन है, हर एक इन गाड़ी में सफ़र कर सकता है। अनलॉक फर्स्ट सेशन चल रहा है मगर हमको लॉक में ही रखा, ये समझ नहीं आ रहा है। अगर एसआरटीसी के लिए अनलॉक है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट के लिए क्यों लॉक है, ये क्या वजह है? और जो इन्हें तिजारत सरगर्मियाँ बहाल की, हम उसमें भी खुश है, वो नहीं, हम नहीं कहेंगे कि नहीं वो नहीं ठीक है, मगर तिजारत सरगर्मियाँ जो दुकानदार है, ट्रेडर्स है, उनके साथ इन्हें मीटिंग की, मीटिंग के बाद फैसला हुआ कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, मिल बैठकर फैसला हो गया। मगर हमको अभी तक ना बुलाया गया ना कुछ। मैं फिर एक बार आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, जो लोग डिस्ट्रिक्टों से आएंगे कुछ लेने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, वो किस में आएंगे? जो मुलाजिमों को इन्हें ऑर्डर निकाला, बार बार कह रहा हूँ मैं कि आप ड्यूटी पर आ जाओ, वो किस में आएंगे? सबके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं है, हर जगह अपने पेपर छोड़े। और जो कश्मीर साहब के पास, डीसी साहब के पास गए, ड्यूकाम साहब को भी पेपर छोड़े, हमने रिप्रेजेंटेशन हार के पास पहुँचे। हमारा जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो वहाँ उन एलजी मुर्मू साहब से भी मिले, हम बशीर अहमद खान साहब से भी मिले, हम के शर्मा साहब मिले, मगर अभी तक रिजल्ट कोई नहीं आया। हमको ये समझ नहीं आता है कि हमको अगर अनलॉक है तो हम क्यों लॉक में हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा होशियार हो जाए, वो हमारी तरफ तवज्जो दे। इस सेक्टर की जो गरीब तबका है जिस पर ये अयाल इनका फाका कशी कर रहा है, ड्राइवर कंडक्टर साहिबान के या ये मालिक है इसके साथ जो वाबस्ता है, कम से कम इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दिए। उन्हें हमको अभी तक बुलाया नहीं है तो हम क्या उनसे बात करेंगे? उनको हमारा क्या पता, हमारे ऊपर कितनी मुसीबत इस वक्त पड़ रही है, ये मैं जानता हूँ। जो मेरे ड्राइवर कंडक्टर साहिबान है, जो भी ट्रांसपोर्ट तबका से वाबस्ता है, जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ताल्लुक है, हम पिछले 3 दहाइयों से पिस रहे हैं। हमारे ड्राइवर, हमारे ऑनर, हमारे जो कंडक्टर हैं वो बिल्कुल कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन हमने, जब इससे पहले भी नामसाइद हालात की वजह से कभी हड़ताल होती थी, हम हुकाम के पास जाते थे, उन्होंने कोई हमारी मदद नहीं की। अभी ये देख लीजिए 2019 अगस्त से हमारे ड्राइवर और ऑनर बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ियों ने इंश्योर किया है, हमारी ऑनरों ने अपनी गाड़ियों का, वो इंश्योर को 10 महीने हो गए तो वो भी एक्सपायर हो रहा है। हमने 12 गवर्नमेंट की नोटिस में लाया, हम मुर्मू साहब से भी मिले, हम इन एडवाइज़र साहिबान से भी मिले, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, हम डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, हम आरटीओ कश्मीर से भी मिले। हमने अपनी सारी रुदात सुनाई उनको कि हमारे साथ क्या क्या मुश्किलात हो रहे हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे, अंधे बहरे गूंगे की तरह कोई जवाब ही नहीं दे रहा है हमें। आप देख लीजिए इसी लॉकडाउन में जो 2019 के बाद ये जो अभी लॉकडाउन हुआ कोरोना वायरस की, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, इसमें
इन्होंने राहत देने के बजाय, हमने इनको रिप्रेजेंटेशन दी थी, राहत देने के बजाय इन्होंने हम पे एक और बोझ डाला, हमारे 200% इजाफा किया टोकन टैक्स में, और लेवी ऑफ सरचार्ज ऑन पेट्रोल और डीजल भी हुआ। 24% हुआ पेट्रोल पे और 16% हुआ डीजल पे, वो इजाफा किया गया। तो इसमें हमारे जो ड्राइवर वेवर हैं वो काफ़ी मुश्किलात से अभी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, काफ़ी मुश्किलात। जो हमारे ओनर थे, ड्राइवर थे, 10 आदमी खाते थे हमारे घरों में, लेकिन आज ये हालात है हमारी, कोई कबाड़ी को गाड़ी बेचता है, कोई ओनर हमारा कोई भीख मांगता है, कोई केले बेचता है, कोई पटरी पे बैठा हुआ है। लेकिन हम चाहते थे कि हम अपनी मेहनत का पैसा कमाते थे। हमारे ड्राइवर काफ़ी मेहनत करते थे और हलाल की कमाई कमाते थे। ड्राइवर साहिबान जो थे वो हलाल की कमाई कमाते हैं। जो मालिकान है, हमने गवर्नमेंट को बोला कि हमें कंपनसेशन दिया जाए, ड्राइवरों के मालिकों के हक में कंपनसेशन दिया जाए, और ड्राइवर जो और कंडक्टर है उनको कोई रिलीफ, माहाना रिलीफ दिया जाए। लॉकडाउन आप देख लीजिए, लॉकडाउन खुल गया। लॉकडाउन में इन्होंने आर्डर जो निकाले, उस आर्डर के मुताबिक खाली इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एज चेयरमैन डिज़ास्टर मैनेजमेंट आर्डर निकाला था, उसमें उन्होंने अलाउ किया था खाली ये इनको नहीं, आरटीसी को नहीं, इन्होंने किया था ऑटो रिक्शास को, ऑटो रिक्शास फॉर कैरिंग टू पैसेंजर्स। लेकिन बाद में एसआरटीसी भी आई। एसआरटी के साथ आर्डर आया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कि 8 गाड़ियाँ चलेगी, 8 गाड़ियाँ चलेगी डिस्ट्रिक्टों में, इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट्स पे, और श्रीनगर में 3 गाड़ियाँ चलेगी। देख लिए आप खुद देख लीजिए, बटमालू जिससे जहाँ से हमें निकाला गया, हमें पारिमपोरा में सर्विस चलाने के लिए कहा गया, कोड डायरेक्शन हुई, कोड डायरेक्शन के बावजूद आप देख लीजिए सोमू भी वहाँ बटमालू से चल रही है, कोई फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है उसमें। आप इनकी एसआरटीसी की गाड़ियों में कोई फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है, जो जितनी सवारियाँ उसमें सीटिंग कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी बराबर होती है उसमें। अभी आप अगर बाहर जाएंगे, आप उन गाड़ियों को भी चेक करेंगे, आप देखेंगे उनमें कोई फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है, कोई एसओपी वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। जबकि हमने हुकाम को ये बोला था कि हम एसओपी भी फॉलो करेंगे, जो आपकी तरफ से एसओपी नहीं। इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट वो इदारा बन गया एसआरटीसी का। आज तक जिन खस्ता हाल सड़कों पे प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों ने लोगों को ट्रांसपोर्ट सहूलियत फराहम रखी, हर वक्त हम ट्रांसपोर्ट फराहम रखा। आज एसआरटीसी को इसका पता ही नहीं चलता है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को क्या फाका किसी की ज़िंदगी गुजारनी है, हमको क्या करना है। इस सिलसिले में, इस ज़िम्मन में ट्रांसपोर्टर ने आज एक फ़ैसला लिया है। हम 1-2 दिन में कोई हतमी फ़ैसला लेंगे। अगर उस हतमी फ़ैसले में कोई भी किसी भी हम इंतहा को पहुँचेंगे, जिसकी ज़िम्मेवारी सारी रियासती हुकूमत पर आयद होगी। हमारे साथ तकरीबन 50,000 ट्रांसपोर्टर है जो कमर्शियल सेगमेंट्स में है। 50,000 के साथ रखिए आप ड्राइवर कंडक्टर के साथ हमारा 1.5 लाख की ये बनती है फैमिली। 1.5 लाख आदमियों की फैमिलियाँ इसमें पलती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। क्योंकि ये जो हमारे जो तबका है उसमें हमारे ऑटोज़ भी है, मैक्सी कैब्स भी है, ये जो मिनी बसेस भी है, बस है, बिग बस है, मिनी बस है, ये हमारे साथ, इसके साथ हमारे साथ मुंसलिक है। हमें स्टेक होल्डर भी नहीं लिया जा रहा है, हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक है। उसमें क्या, ये तो हुकाम ही आपको बताएंगे कि वो क्यों हमारे साथ ये सौतेला पन का सलूक क्यों हो रहा है ट्रांसपोर्टरों के साथ। तो हमें जो करना है, हमें जो ये आता है, कोई भी हुक्म आता है गवर्नमेंट की तरफ से, भाई ये आपको फॉलो करना है, ऐसे जाना है, इधर जाना है, ये इस रूट पे चलानी है गाड़ियाँ, खस्ता हाल। आप देख लीजिए, हमें शिफ्ट किया गया, आप देख लीजिए बाहर जाके आप हमारे अड्डे की हालत देख लीजिए। क्या गवर्नमेंट तो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमें मिनी सेक्टर बनाना, वो उस मिनी सेक्टर नहीं बना। आखिर क्या वजह है कि आपको नुकसान होना पड़ा है? मिनी वहाँ से तो जो सर्विस है वो तो ऑपरेट हमने वो खदशात जाहिर किए थे पहले, जो आप देख रहे हैं इस वक्त आप देख रहे हैं वहाँ पे कोई मिनी सेक्टर नहीं बना। हमने ये खदशात पहले ही जाहिर किए थे कि वहाँ कोई सेक्टर, मिनी सेक्टर नहीं बनाएंगे। ये एक साजिश के तहत इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए ये हुकाम जो
बैठे हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ऐसा करेंगे या ऐसा निज़ाम देंगे। कोई निज़ाम नहीं है, कोई SOP फॉलो नहीं हो रहा है। इस वक्त भी जिनको इन्होंने अलोक किया है निकलने के लिए, वो कोई SOP फॉलो नहीं कर रहा है। SRTC कोई SOP फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो मैक्सी कैब्स इस वक्त चल रहे हैं, आप देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट से यहाँ सोमू आ रही है और सिटी का बंद है। ये सितम ज़रीफ़ी की बात है। आप देख लीजिए, हमने बाज़ाब्ता उन्होंने हमें आश्वासन दिया, खाली आश्वासन दिया, लेकिन अमली तौर अभी तक कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आपकी क्या अगला रिएक्शन क्या हो जाएगा? मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम एक हतमी फ़ैसला ले रहे हैं। अनकरीब एक मीटिंग हम बुलाएंगे, उसमें हम हतमी फ़ैसला लेंगे। या तो गवर्नमेंट हमें इन गाड़ियों को, हम उन्हीं को हवाला देंगे। अगर SRTC को चलना है, हमारी गाड़ियाँ भी उनके साथ ही रखिए। वो कमीशन एजेंट बन गए हैं हमारे, वो हर एक ठेका लेते हैं SRTC वाले, तो हमारी गाड़ियाँ भी वही चलाए, तो हम कमीशन बेसिस पे घर में बैठेंगे। वो तो कमीशन एजेंट बन गए, वो तो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, वो तो कमीशन लेते हैं, गवर्नमेंट ठेका देती है उनको, वो हमसे हमारी गाड़ियाँ लेके हमसे कमीशन काटते हैं। हाँ, जहाँ तक हमारे ड्राइवर और ओनरों के, ये जो आप देख रहे हैं कि कोई केले बेच रहा है अपनी मिनी बस में, जो आपने इसकी बात कही बरबर शाह, वो हमारा ही एक ड्राइवर है बेचारा। तो वो हम ये माली मावनत उनको कभी किसी NGO के पास ले जाते हैं, कभी वो NGO वाले कभी देते हैं, कभी उनके पास जब होता है तब देते हैं, जब नहीं होता है तब नहीं देते हमारे ड्राइवरों को। हम उनको वेलफेयर है कि जो हमने हाँ वेलफेयर है। हमें तो गवर्नमेंट के को ही रिप्रेजेंट करना है ना। गवर्नमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है। हमने गवर्नमेंट को कंपनसेशन के लिए, मालिकान के हक़ में कंपनसेशन और ड्राइवर और कंडक्टरों के हक़ में माहाना इमदाद, जब तक कि हम लॉकडाउन से निकल जाए तब तक आप इनकी मदद कीजिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, मगर अमली तौर कुछ नहीं हुआ। मेरी ये आला हुकाम तक ये मैसेज रहेगी कि ये खुदारा इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ऐसे मत लिया जाए। हमने अरबों, ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है ये रियासती हुकूमत की एक बैकबोन की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इसको तबाही के दाने पे जो पहुंचा हुआ है, इसको बचाने के लिए अमली तौर कुछ करे। बाकी खाली वादे और ये दिलासे न दिलाएं। इन ट्रांसपोर्टरों की फलाह बहबूद के लिए कोई अमली काम होना चाहिए। हमारी मैसेज गवर्नमेंट को यही रहेगी। मुझे 40 साल 50 साल और ड्राइवरी करनी, बस चलाने, मगर ये सितम ज़रिए मैंने कभी नहीं देखा 40 साल में। एक तो 2019 में 5 अगस्त से ये खराबी हो गई। अब हम ड्राइवर कंडक्टर, अब हम इससे मजबूर हो गए। हम रेडे वाले पर या पटरी पर हमारे बहुत से ड्राइवर इस वक्त मेवा बेचते हैं। यहाँ मंडी में आता है कोई ड्राइवर नहीं, कोई मालिक नहीं आता। बराबर 5 अगस्त से यही हालात हमारी हुई। आपको जनरल वाशनरी से शिफ्ट किया गया यहाँ पर, एक तो वो नुकसान, फिर 2014 का फ्लड होगा, उसके बाद नामासैद हालात जो 20 साल 30 साल यहाँ पर चली। आप कितना नुकसान आज तक हुआ आपका ट्रांसपोर्ट? हमारा नुकसान बहुत हुआ। हमारे जब सैलाब आया, आपकी बात सही है, हमारे बहुत चैनल वाले यहाँ आए, हमारे साथ सैलाब आया। फिर हमारे उस वक्त के DC ने बोला हम आप कागज़ बना, हमारी गाड़ियों ने कागज़ बनाए। फिर मोबाइल चेंज देखा कितना खर्चा, वहाँ हमारे कागज़ बनाए, वो पैसे भी नहीं, दुकानदारों को पैसे दिए, मगर हमारी गाड़ियों को वो खर्चा भी नहीं दिया। फिर अब आया वो 5 अगस्त 19 से भी, वो भी फिर हमका शिफ्ट किया बटवालों से यहाँ मंडी। मगर पता नहीं है कोरोना या हमारी प्राइवेट गाड़ियों को क्यों है। हमारे आप देखो पटवाली में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सोमू वहाँ नहीं चल, हमको शिफ्ट किया मंडी, वहाँ RTC गाड़ियाँ चलती हैं, 30-40 सवारी बढ़ते हैं। बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवारा चलते हैं। ये क्या आखिर क्या वजह है कि पता नहीं हमारे साथ सरकार की जो SRTC की बस है उनको बोला गया कि आप चलने के लिए 50 की कैपेसिटी पे आप 50% पे आप चला सकते हो, आपकी गाड़ी क्यों नहीं चल सकती? मगर हमारी, हाँ ठीक, आपका सवाल ठीक है, मगर हमारी पता नहीं। हमारे जुमा, हमारे फेडरेशन के सदर बहुत से, शर्मा के साथ से भी, बशीर खान से भी मिल गए, उन्हें बहुत दावे किए, लिख के दिया हमने उन्हें अपना मेमोरेंडम, मगर पता नहीं उन्होंने बोला कल आज और कल। अब उन्होंने RTC गाड़ी को सिटी बिल लगाया, बड़ी 50 से अभी गया गाड़ी गया नारावल, पटमालू से नारावल गया, उसमें भी 40-50 सवारियाँ। हमने परसों देखा डलगेट में भी बस थी, वो भी अनंतनाग गई 40 पर। पता नहीं हमारे साथ क्यों इतना हो गया। अगर यही लॉकडाउन है, अब 3 महीने हम बैठेंगे और लॉकडाउन में, मगर हमारी ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर कंडक्टर है, इसके साथ मिस्त्री है, स्पेयर पार्ट वाले हैं, बाकी इसके मुलाजिम जो चलाते हैं,
हमारे साथ बहुत नासब इस तरह को किया जाता है। अब यहाँ नहीं आता है, कोई ड्राइवर ही नहीं आता है। आपको क्या मैसेज रहेगा अल्लाह को? हम गवर्नमेंट के ये अपील करता है कि अगर यही हाल हुआ हमारी हालत इससे हमें भी कोई हमारी मुआवजा दे, कुछ हमें भी अगर चाहिए। यही करना है इनको लॉकडाउन अभी 3 महीने करना है, मगर हमारी ड्राइवर कंडक्टर मालिक को इनका भी खास ख्याल रखना चाहिए।